आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। उस लेजर में अगर हमें कोई चेंजमेंट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। उसके बाद अगर हमें लेजर को डिलीट करना पड़े तो लेजर को डिलीट कैसे करेंगे। ये तीन टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने टैली प्राइम को ओपन कर लेना है और जो भी आपकी कंपनी है उस कंपनी को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, कंपनी को ओपन कर यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमें शो कर रहा है, कंपनी हाईलाइट हो रही है हमारी शिवराम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अगर आपकी कंपनी यहाँ पे शो नहीं हो रही है, हाईलाइट नहीं हो रही है, तो आप अपनी कंपनी को ओपन कैसे करेंगे। आपने कंपनी पे क्लिक करना है, उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद जितनी भी कंपनी आपकी इसमें डिज़ाइन होगी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो सारी ही कंपनी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको जिस कंपनी में काम करना है, आपने अपनी कंपनी पे सेलेक्ट करने के बाद ट्विटर में आपने क्लिक कर लेना है, तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि जिस कंपनी में हमने क्लिक किया वो ओपन हुई कि नहीं। तो जो भी कंपनी यहाँ पे हाईलाइट होगी वो कंपनी ओपन हो चुकी होगी। अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी काम करेंगे तो वो सारी फाइल कहाँ पे सेव होंगी, शिवराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और यहाँ क्रिएट ऑप्शन है, तो क्रिएट ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस है। अब हमें यहाँ पे अभी क्या क्रिएट करना है, लेजर। तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, लेजर पे। लेजर ऑप्शन में हमने टू टाइम एक साथ क्लिक करना है, यानी 2 बार माउस से आपने एक साथ क्लिक करना है, तो आपका ये लेजर क्रिएशन पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो नेम हमने यहाँ पे वो लिखना है कि जिस अकाउंट का हमको लेजर यहाँ पे बनाना है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हमें परचेस अकाउंट का लेजर बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, परचेस, PURCHASE, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का हमें लेजर बनाना है। उसके बाद इंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे। एलियस में आपने यहाँ पे अगर आपने इसका कोई शॉर्टकट नेम देना तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, अदरवाइज इंटर प्रेस करके आप नीचे आ सकते हो। अब लेजर बनाते समय आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसका आपने ग्रुप ध्यान रखना है कि इसको अब परचेस अकाउंट बना रहे हैं तो ये अंडर पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप हम लेंगे। ठीक है, जो भी अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे उससे रिलेटेड ही हमको यहाँ पे उसका ग्रुप लेना होगा। अगर हम यहाँ पे ग्रुप को गलत ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि हम जब वाउचर एंट्री करेंगे वो तो ठीक दिखाएगा अपनी जगह, लेकिन जब बैलेंस शीट चेक करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे तो वो हमारा सही नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लेजर बनाते समय उस अकाउंट का लेजर हमने गलत ले लिया हुआ था। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप लेजर बनाएं, जिस भी अकाउंट का आप लेजर बना रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि इस अकाउंट के लिए हमें किस ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना करके सारे अकाउंट की वहाँ पे डिटेल में आपको शेयर कर दूंगा, उसमें सारे उनके ग्रुप भी मेंशन होंगे कि किस अकाउंट को किस ग्रुप में हमको रखना है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी होगी ये लेजर बनाने के लिए। तो उसको आपको, लेकिन ये वो आपको याद करना होगा। ठीक है, बिना याद के काम नहीं चलेगा आपका। तो आपने ये याद करना है। इसे आप चाहे रट्टा मारना कह लीजिए, वो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा कि ये परचेस अकाउंट है तो इसको हमें किस ग्रुप में हमें डालना है। सेल्स अकाउंट का जब हम लेजर बनाएंगे तो उसे किस ग्रुप में डालेंगे। डिस्काउंट अकाउंट का जब लेजर बनाएंगे तो उसे किस ग्रुप में डालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं हम कि परचेस अकाउंट का हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम ग्रुप कौन सा लेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप अंडर पे आ गए तो ये ग्रुप लिस्ट आपकी ओपन हो गई। अब पहले ये क्या देखेंगे, सबसे एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो हम देखेंगे परचेस। तो अगर परचेस से रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो पहले उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर सेल्स यहाँ पे लिखा होगा तो सेल्स वाला देखेंगे। बैंक अकाउंट का हम बना रहे हैं तो पहले बैंक से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम किसका बना रहे हैं, परचेस अकाउंट का। तो परचेस अकाउंट के लिए हम यहाँ पे नीचे आते हैं, परचेस परचेस परचेस। तो यहाँ पर हमको ये रहा हमारा परचेस अकाउंट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे परचेस अकाउंट का ग्रुप है। हमें अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, परचेस अकाउंट का। ग्रुप भी हमको यहाँ पे मिल गया है परचेस अकाउंट का, तो हम इसी को ही सेलेक्ट करेंगे।
टू टाइम आप एक साथ आप क्लिक कर लोगे तो ये अकाउंट यहाँ पे ग्रुप आपका सेलेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और, आप वहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे गलती से ये क्लिक हो गया, तो ये आपने ध्यान देना है कि आपने जिस पे क्लिक किया वही यहाँ पे शो भी होना चाहिए। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, परचेस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, रिजर्व एंड सप्लायर्स, यानी ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे फिर से हम माउस से क्लिक कर लेंगे तो फिर से हमारा लिस्ट ऑफ ग्रुप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लेना था हमको, परचेस अकाउंट। यहाँ पे हम देखिए सिंगल क्लिक कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, ये डबल क्लिक किया तो ये आ गया हुआ, ठीक है। तो आपने 2 टाइम ही क्लिक करना है एक साथ माउस पे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर पूछ रहा है, तो टाइप ऑफ लेजर में अभी हम यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। अगर आपको इनवॉइस नॉट एप्लीकेबल रखेंगे तो ये यहाँ पे एक 2 ऑप्शन है आपके पास। एक पहला क्या है, नॉट एप्लीकेबल, कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, इनवॉइस राउंडिंग। तो यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग हमने ले लिया हुआ। अब इनवॉइस राउंडिंग में क्या आ रहा है, नॉर्मली जो है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रखा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको टॉपिक क्लियर कर दे रहा हूँ कि इनवॉइस राउंडिंग अगर हम लेते हैं तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो राउंडिंग मेथड में यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड आ गया, उसके बाद अपवर्ड राउंडिंग मेथड आ गया है, और डाउन यार्ड राउंडिंग हो गया। तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग ही यहाँ पे हम लेते हैं, और राउंडिंग लिमिट है यहाँ पे 1। उसके बाद आगे बैंकिंग डिटेल। तो बैंकिंग डिटेल में प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर आपने बैंक डिटेल करना है यहाँ पे इसको देना है तो आपने यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप कर देना यस। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ट्रांजेक्शन टाइम पूछेगा, किस तरह से आप कर रहे हो, चेक से, ई फंड से, अदर से, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं, इसको यहाँ पे हम क्रॉस कर दे रहे हैं। और प्रोवाइड बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल हम यहाँ पे नहीं दे रहे परचेस करने पे, तो हम यहाँ पे कर देते हैं नो। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, ओपनिंग बैलेंस अगर होगा कुछ तो दे देंगे वैसे। और जब हम फर्स्ट टाइम लेजर बनाते हैं तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारा नीली होता है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम कुछ नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है, तो ये मैसेज आपको ओपन हो गया, एक्सेप्ट। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से कीबोर्ड से इंटर प्रेस करें या फिर माउस से हम यस पे क्लिक करें। 2 ऑप्शन है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, या तो आप कीबोर्ड से इंटर बटन पे प्रेस करें या फिर माउस से आप यस पे ऑप्शन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे माउस से क्लिक कर देते हैं, तो ये देखो, ये देखिए ब्लैंक हो गया, यानी एक हमारा लेजर बन चुका है परचेस का। दूसरा एक और हम बना लेते हैं सेल्स, कि सेल्स अकाउंट का भी हमें यहाँ पे लेजर चाहिए। तो सेल्स अकाउंट हमने लिख लिया, उसके बाद इंटर प्रेस किया। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इसका कोई शॉर्टकट नेम देना होगा तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, अदरवाइज इंटर प्रेस करके आपने नीचे आ जाना। अब इस बार यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे जैसे अंडर पे आया तो ये पूछ रहा है कि इसको किस ग्रुप में डालना है भैया, ठीक है। यानी जो हम अकाउंट बना रहे हैं इसे किस ग्रुप में डालना है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं है, आप यहाँ पे किसी भी नाम से आप अकाउंट बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये ग्रुप, कि आप जो ये अकाउंट बना रहे हो, जिस अकाउंट का आप लेजर बना रहे हो, इसे किस ग्रुप में डालना है, ये ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे अब सेल से अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि परचेस का अगर बनाया था तो हमने क्या ढूंढा था, परचेस। अगर उससे रिलेटेड कुछ मिल जाता है तो उसे हम ले लेंगे, नहीं है फिर दूसरे ऑप्शन पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम किसका बना रहे हैं लेजर, सेल्स का। तो अब यहाँ पे आ जाए लिस्ट ऑफ ग्रुप में, यहाँ पे पहले पूरी ही लिस्ट हम देख लेते हैं कि शायद हमें कहीं से सेल्स से रिलेटेड कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे आते हैं, तो पहला ही ऑप्शन है देखिए सेल्स अकाउंट, पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट में 2 टाइम क्लिक करके यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ लेजर, तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, नॉट एप्लीकेबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल, तो यहाँ पर हम रखेंगे नो, कि बैंक डिटेल हमें प्रोवाइड नहीं करना। हाँ, अगर आपने करना है तो आप उसको याद रखिए, मोस्टली इसको नो ही रखा जाता है, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, कि यहाँ पे बैंक डिटेल देना है, आपको लगता है कि देना चाहिए, तो आप यहाँ पे आकर के इसको आप यस कर दें। यस आप टाइप करेंगे तो ये इंटर प्रेस करेंगे तो डिटेल आपसे पूछना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको डिटेल नहीं फिल करना है तो यहाँ पे इसको क्रॉस पे क्लिक कीजिए, फिर से आप पीछे आ जाइए। अब यहाँ पर आपने यस लिखा, सॉरी यहाँ पे हम कर देते हैं अब नो, कि हमें बैंक डिटेल प्रोवाइड नहीं करना है। इंटर प्रेस किया हमने। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस भी हम यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे, तो इंटर प्रेस करके इंटर प्रेस किया तो फिर से ये हमारा ऑप्शन ओपन हो गया, एक्सेप्ट, यस और नो। तो मोस्टली सभी चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो हमने डिटेल फिल कर दी है, तो यहाँ पे इंटर प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 2 लेजर हमने बना लिए हुए हैं। पहला कौन सा था, परचेस
परचेस अकाउंट का, दूसरा कौन सा है सेल्स अकाउंट का। एक तीसरा लेजर भी हम बना लेते हैं, फिर उसमें हम कुछ चेंजमेंट करेंगे और उसको देखेंगे कि यहाँ से बनाया हुआ है तो उसको चेक कैसे करेंगे, कहाँ पे जाके चेक करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो पे प्लीज़ बने रहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और अकाउंट बना लेते हैं, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का हम लेजर बना लेते हैं। इंटर प्रेस करके नीचे आते हैं, यहाँ पर भी शॉर्टकट नेम नहीं देना हमने, फिर से नीचे आए। अब हम यहाँ पे किसका बना रहे हैं, बैंक का। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में क्या सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्या हमें ढूंढना है बैंक का बना रहे हैं तो पहले बैंक ही देखेंगे। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया बैंक अकाउंट। लेजर भी हमारा कौन सा है, बैंक अकाउंट। तो ग्रुप में हमें कौन चाहिए होगा, बैंक अकाउंट। पहला मिल गया हुआ है, यहाँ पे आप इंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे आ गए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखिए अब ये है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछ रहा है, अकाउंट होल्डर नेम शिवराम प्राइवेट लिमिटेड। अब ये ऑटोमेटिक आ गया। अब ये क्यों आ गया, कंपनी हमने किस नाम से बनाई हुई थी, कंपनी किस नाम से, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, शिवराम प्राइवेट लिमिटेड। तो जिस नाम से कंपनी है उसी नाम से कंपनी का अकाउंट भी होगा, नॉर्मल सी बात है। तो जिस भी नाम से हमने कंपनी का अकाउंट बनाया होगा उस कंपनी का जो बैंक अकाउंट होगा वो भी शिवराम प्राइवेट लिमिटेड से होगा। तो जिस नाम से आपने कहने का मतलब है कि जिस नाम से आपने कंपनी बनाया हुआ है अकाउंट होल्डर का नाम भी बाय डिफॉल्ट वही वहाँ पे शो हो जाना है। अब ये पूछ रहा है अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर यहाँ पे अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे आप टाइप कर लो, नहीं देना चाहते हो आप इंटर प्रेस करके नीचे आ जाइए। IFSC कोड आप देना चाहते हो टाइप करो, अदरवाइज इंटर प्रेस करके नीचे आइए, ठीक है। यानी जो भी डिटेल, अगर आपको डिटेल यहाँ पे आपको सारी ही चीज़ें पूछ रहा है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच, अगर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देनी है तो वो सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हो। अदरवाइज इंटर प्रेस करके आप सिंपली नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बुक। अगर आप इसको बाद में कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कर लेंगे यस, कि अगर बाद में हमें इसमें कुछ चेंजमेंट करना होगा तो हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया यस। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम चेक नंबर पूछ रहा है टू, अगर यहाँ पे फ्रॉम नंबर, चेक नंबर के 2 नंबर, उसके बाद नंबर ऑफ चेक्स, कितने नंबर होंगे, कितने चेक्स होंगे। अब नंबर यहाँ पे दे दिया हमने, कहाँ से कहाँ तक के लिए देना, चेक नंबर दे दिया हमने, नेम ऑफ चेक, उस चेकबुक का नाम क्या है वो सब देना। तो अभी इसकी हमें प्रायोरिटी नहीं है तो यहाँ पे उसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, नो, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। एनेबल चेक प्रिंटिंग, तो यहाँ पर भी हम नो कर देते हैं कि चेक प्रिंटिंग की अगर आपको हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम आगे चल के इसको हम चेंजमेंट कर लेंगे। अभी हम इसको नो ही रखते हैं, बाद में भी अभी आपको ये भी बताना है कि लेजर में हम चेंजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे आप इसको देख लें कि यहाँ पे एनेबल चेक प्रिंटिंग को हम नो कर रहे हैं, बाद में इसको अल्टर करेंगे तो हम यहाँ पे इसको यस कर लेंगे, ठीक है। बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिंट करने के लिए फिर हम इसको यस कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे नो ही रखते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आ गया मेलिंग डिटेल में नेम, तो बैंक अकाउंट हो गया। यहाँ पे बैंक अकाउंट कहाँ से आ रहा है, ये जो आपने नेम दिया हुआ है। एड्रेस यहाँ पे, एड्रेस अगर आपको यहाँ पे कंपनी का एड्रेस मेंशन करना है या सॉरी बैंक का एड्रेस आपने मेंशन करना है कि लोकेशन क्या है, किस लोकेशन में आपकी बैंक है, तो आप एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज इंटर प्रेस करके आप नीचे आ जाइए। उसके बाद स्टेट के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं यूपी। अगर यहाँ पे नहीं देना है तो नॉट एप्लीकेबल करके भी आप नीचे आ सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ पे स्टेट दे देते हैं उत्तर प्रदेश। कंट्री हमारी इंडिया हो गया। पिन कोड भी हम यहाँ पे दे देते हैं 208001। उसके बाद ये कंपलसरी नहीं है कि स्टेट आपको यहाँ पे देना है या पिन कोड देना है, ये नहीं देंगे तो आगे हमारा प्रोसेस नहीं होगा। तो दिस इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है देना चाहिए तो आप दीजिए, अदरवाइज आप उसे इंटर प्रेस करके नीचे आ जाइए। उसके बाद हम यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं। उसके बाद इंटर प्रेस किया, फिर से एक्सेप्ट हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारी डिटेल ब्लैंक हो गई, यानी वो लेजर हमारा बैंक अकाउंट का लेजर हमारा बन चुका है। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा कि लेजर को कैसे क्रिएट करेंगे लेजर को कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है कि लेजर कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या था कि लेजर जो हमने बनाए हुए हैं उनको हम देखेंगे कहाँ से, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि जो लेजर हमने बनाए हुए हैं वो बने हैं या नहीं बने, ये कहाँ चले गए एंट्री हमारी। तो आपने इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है, इसे भी हम क्लोज कर देते हैं।
और यहाँ पे हम आते हैं गो टू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लेजर वाउचर्स। तो लेजर वाउचर पे आप क्लिक करो। अगर आपको यहाँ पे लेजर बनाना है तो गेटवे आप टैली पे आएंगे और क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कहाँ पे क्लिक करेंगे, लेजर पे। तो जहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपना लेजर बना सकते हो। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि जो हमने लेजर बनाए हुए हैं उनको चेक कैसे करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे। गो टू पे क्लिक करने के बाद लेजर वाउचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमने कितने बनाए हुए थे। बैंक बनाया हुआ था, बैंक अकाउंट भी है, परचेस अकाउंट भी है और सेल्स अकाउंट भी है। जो तो हमने 3 बनाए। पहले हमने बनाया था परचेस अकाउंट, दूसरा बनाया था सेल्स अकाउंट और तीसरा लेजर बनाया था बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे 2 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कैश भी आ रहा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ रहा। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये दोनों ही अकाउंट आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। क्या आपको कैश अकाउंट का भी लेजर बना हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी लेजर बना हुआ है। इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक क्लियर हो गए कि लेजर कैसे बनाएंगे। उसके बाद लेजर जो हमने बनाए हुए उसको चेक कैसे करेंगे। चेक कैसे करते हैं फिर से मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको अपनी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी अपनी कंपनी ओपन होनी चाहिए, ठीक है। किसी और की कंपनी आप ओपन मत कर लीजिएगा, नहीं तो आप किसी दूसरे की कंपनी ओपन होगी और वहाँ पे हम अपना लेजर हम ढूंढ रहे होंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो आपने पहले उस कंपनी को ओपन कीजिए जिस कंपनी में आपने लेजर बनाया हुआ है। तो ऑलरेडी हमने इसी में बनाया हुआ था श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड में और ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हाईलाइट हो रही है। अब यहाँ पे आते हैं गो टू के बाद कहाँ पे क्लिक करेंगे, लेजर वाउचर कब क्लिक करेंगे, जब हमको अपने बनाए हुए लेजर को चेक करना होगा, ठीक है, कि जो हमने लेजर बनाया हुआ है वो कहाँ से दिखेंगे, उनको कहाँ, उस अकाउंट का लेजर हम कहाँ से देख पाएंगे। तो वो हाँ, उसके लिए कहाँ पे हम जाएंगे, गो टू, और गो टू के बाद लेजर वाउचर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो लेजर हमने बनाए हुए थे वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। परचेज भी है, सेल्स भी है और बैंक अकाउंट भी है। अब अगर इसमें अकाउंट में जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जब भी क्लिक करेंगे तो अभी तो डिटेल ब्लैंक आ रही है। ब्लैंक क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे वाउचर एंट्री नहीं की हुई है, हमने सिर्फ लेजर बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पे वाउचर एंट्री करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे शो होगी, अगर वो परचेस अकाउंट से रिलेटेड है तो, ठीक है। तो 2 टॉपिक आपके क्लियर हो गए कि लेजर कैसे हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद लेजर को कैसे देखेंगे। अब तीसरा टॉपिक है कि अगर हमें लेजर में कुछ चेंजमेंट करना होगा वो हम कैसे करेंगे। सपोज दैट परचेस अकाउंट हमने लिया था, ग्रुप हमारा गलत हो गया, हमने वहाँ पे सेल्स अकाउंट ले लिया, या यहाँ पे हमने उसको हमें ठीक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर अल्टर पर आएंगे। अल्टर पे कब आएंगे, अगर आपको कुछ भी चेंजमेंट करना है तो आपने गेटवे ऑफ टैली पे आना है और अल्टर ऑप्शन पे 2 टाइम आपने क्लिक करना है। अब हमें चेंजमेंट क्या करना है, कहाँ चेंज करना है, लेजर में। तो यहाँ पे हम लेजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब किस अकाउंट का में हमें चेंजमेंट करना है, तो हमारा हम पहला ही ले लेते हैं परचेस अकाउंट, कि भैया इसका ग्रुप गलत हो गया है तो उसे हमें सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट पे हमने क्लिक किया, ओपन हो गया। अब देखिए जिस पेज में हम इस कंपनी को लेजर हमने क्रिएट किया था, ये उसी पेज पे हमें फिर से लेके आ गया है। तो ये है हमारा एडिट मोड, ठीक है। अकाउंट हमारा वही है, परचेस अकाउंट ही है। इंटर प्रेस करते हैं क्योंकि वहाँ पे चेंजमेंट नहीं करना है, जहाँ पे चेंजमेंट नहीं कुछ करना है तो उसको एज इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, परचेस अकाउंट ठीक है। टाइप ऑफ लेजर यहाँ पे हमको नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करना है, हमको अभी पहले क्या किया था हमने, इनवॉइस राउंडिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसको भी हम नो ही रखते हैं और इंटर प्रेस करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सही हो गया। दूसरा पे हम आते हैं सेल्स वाले पे, इस पर भी हम 2 टाइम क्लिक करें, फिर से वहीं पर आगे इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। चलिए एक बार ऐसा करते हैं कि अगर मान लेते हैं सेल्स अकाउंट का गलती से हमको यहाँ पे लेना था सेल्स अकाउंट और हमारा हो गया इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। बाकी नॉट एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट कर लिया और यस। अब अगर हमें फिर से इसको ठीक करना हो कि गलती से हमसे सेल्स अकाउंट का जो ग्रुप है वो इनडायरेक्ट इनकम हो गया, जबकि लेना क्या था सेल्स अकाउंट। अब हम क्या करें,
उसके लिए फिर क्या करें, अपनी कंपनी को सेलेक्ट करें, उसके बाद अल्टर पे जाएं, अल्टर पे जाने के बाद लेजर पे क्लिक करें और सही क्या करना था, सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट पे 2 टाइम क्लिक करें। अब ये रहा हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ माउस से हम क्लिक कर लेंगे इसके ऊपर। तो सिंपली है, 2 तरीके हैं सेलेक्ट करने के। पहला क्या है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा था, इंटर प्रेस करके आप नीचे आएँ, या फिर आप इसके ऊपर माउस से क्लिक कर दें, सीधे आप आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते इसको सेलेक्ट कर लिया, अंडर को क्या लेना था हमको यहाँ से, सेल्स। तो ये रहा हमारे पास सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में 2 टाइम क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे सही हो गया। अब अगर हम यहाँ पे इसको यहीं से क्लोज कर दें तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक यहाँ पे हमारा मैसेज नहीं आ जाता एक्सेप्ट वाला। जब एक्सेप्ट वाला मैसेज आ जाएगा हम उसको यस कर लेंगे, फिर ये सेव होगा जाकर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लिया, यहाँ पे एज इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं, फिर इंटर प्रेस किया और ये देखिए आ गया यहाँ पे। अब हम अगर इसमें यहाँ पे यस करेंगे उसके बाद जो हमने चेंजमेंट किया है वो इसमें हो जाएगा। तो हम इसमें कर लेते हैं यस। अब अगर दोबारा फिर से इसको हम ओपन करें तो देखिए सेल्स अकाउंट हो गया। पहले हमने क्या किया था, पहले भी सेल्स था तो हमने उसको चेंज करके इनडायरेक्ट इनकम कर दिया था, फिर उसको चेंज किया हमने सेल्स अकाउंट में। ठीक है, तो अभी ये सेल्स अकाउंट हो गया, तो ये ठीक हो गया। तो ये टॉपिक भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें लेजर में कुछ भी चेंजमेंट करना है, लाइक नेम, अकाउंट नेम गलत हो गया या उसका ग्रुप गलत हो गया हुआ, तो उसको कैसे हम सही करेंगे। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक क्या है कि अगर हमसे गलती से एक्स्ट्रा लेजर बन गया हुआ है तो उसको हम कैसे डिलीट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर से गेटवे ऑफ टैली पे ही आना है और फिर से हम अल्टर पे ही क्लिक करेंगे। अल्टर पे क्लिक करने के बाद फिर से कहाँ क्लिक करेंगे, लेजर पे। और यहाँ पे मान लीजिए कि परचेज अकाउंट हमारा एक्स्ट्रा हो गया, इसको हमें डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट पे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे ही ऑप्शन हमें मिल गया डिलीट, और डिलीट बटन पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको, जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि अगर लेजर को हमें डिलीट करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। तो आपने अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने अल्टर पे क्लिक करना है। अब क्या चेंज करना है, लेजर। तो यहाँ पे लेजर पे क्लिक करेंगे 2 टाइम। अब जिस अकाउंट को आपने डिलीट करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो हमें परचेज को डिलीट करना है, तो यहाँ पे 2 टाइम करके इसको पहले ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको ओपन कर लिया तो चेंजमेंट मोड में ही देखिए हैं हम अभी, कि इसमें अगर हमें चेंज करना होगा तो हम कर पाएंगे। और यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है डिलीट। अब इसे डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया हमने माउस से और फिर डिलीट पूछ रहा है तो यस या नो, तो हम इसको कर देते हैं यस। परचेस अकाउंट को हम डिलीट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से परचेस अकाउंट हट गया हुआ है। ठीक है, अब अगर हमें सेल्स अकाउंट को भी डिलीट करना हो तो फिर क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे बाहर आगे कर लेते हैं, जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि सबसे पहले क्या करना है, कंपनी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा अल्टर का, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें डिलीट क्या करना है, सेल्स अकाउंट यानी लेजर है हमारा, लेजर को डिलीट करना है। तो यहाँ पे लेजर पे हम 2 टाइम क्लिक करेंगे और सेल्स अकाउंट को हमने 2 टाइम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा हमको डिलीट, तो यहाँ पे डिलीट पे हम क्लिक करेंगे। फिर से डिलीट पूछ रहा है यस या नो, तो हम इसको कर देंगे यस कि भैया डिलीट कर दो इसको। ठीक है, तीसरा क्या है, बैंक अकाउंट हमने बनाया था लेजर, इसको भी हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पर भी हम 2 टाइम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और ये यहाँ पे आ रहा डिलीट ऑप्शन। चाहे आपको चेंजमेंट करना हो लेजर में, चाहे आपको डिलीट करना हो, दोनों मेथड सेम है, आपको उसी पेज पे ही लेके वो आ जाएगा। ये देखिए चेंजमेंट वाला ही, अगर हमें चेंज करना होगा तो यहाँ पे चेंजमेंट करेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट करके इसको सेव कर देंगे। अगर इसे डिलीट करना है तो यहाँ पे नीचे ही आपके पास ऑप्शन आ गया डिलीट का। अगर हम इसे चेंजमेंट करना है तो जो भी हमको चेंज करना है, यहाँ पे डिटेल फिल किया हमने, बाकी इंटर करके नीचे आ गए। तब तक आते रहेंगे माउस से इंटर प्रेस करके, जब तक ये हमारा मैसेज नहीं आ जाता एक्सेप्ट वाला। ठीक है, अब अगर हमें इसी जगह डिलीट करना होगा तो अब यहाँ पे कह रहा है यस, अगर हम यस कर देंगे तो फिर से हम वापस चले जाएंगे। तो इसको कर देते हैं नो और इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आगे मैसेज आ गया डिलीट यस या नो, तो यहाँ पे किया हमने यस। 3 अकाउंट हमने बनाए, 3 लेजर हमने बनाए थे। परचेज अकाउंट का लेजर था, सेल्स अकाउंट का लेजर था और बैंक अकाउंट का लेजर था।
तीनों ही लेजर्स को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया हुआ। अब एक भी लेजर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी अब हमें दोबारा फिर से वो बनाने होंगे। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि टैली में लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं, अगर उसमें कोई चेंजमेंट करना हो वो कैसे करेंगे, और लेजर को डिलीट अगर करना हो तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना टाइम, कीमती टाइम हमें दे रहे हैं अपना, और अंत तक हमारे साथ आप बने हुए हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। जो भी डाउट आपके होंगे वो हम आपको क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच।